अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ वर्क एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें काफ़ी सारे टेक्निक दिए हुए हैं वर्क एनालिसिस को, सबको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मतलब आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बाकी आप एक्सप्लेन कर ही लेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं डेफिनेटली डिटेल में जाऊंगा उसको। तो यू हैव ऑलरेडी बीइंग टोल्ड दैट इन अ मैनेजमेंट वर्क इज़ वर्क it is always necessary to analyze operation इन स्टेप बाय स्टेप डिटेल। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को पता है कि जो मैनेजमेंट को जो कार्य होते हैं उसमें हमेशा ही जो ऑपरेशन होता है एनालिसिस, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, डिटेल में होता है। सेवरल स्टैंडर्ड टेक्निक हैव बीन डेवलप टू एड दिस एनालिसिस। बहुत सारे टेक्निक जो है वो बने ताकि इसमें एनालिसिस के कार्य को कर पाएँ। बाय लर्निंग एंड अप्लाइंग work analysis technique, any librarian can make the work environment much more pleasant for everyone। तो इसको मतलब अच्छा बनाने के लिए टेक्निक जो है वो लाइब्रेरी में डेवलप की गई और एनवायरनमेंट को अच्छे से बनाने के लिए कार्य का जो एनवायरनमेंट है उसको प्लीजेंट बनाने के लिए द रिज़ल्ट कैन बी मोर एफिशिएंट, प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस फॉर ऑल द पर्सनल। फॉर ईच दीज टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू सर्टन जो लाइब्रेरी है सिचुएशन, उसमें मतलब कहीं ना कहीं ये फिट होती है और यूज़फुल है। सम ऑफ द टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस आर that will be covered in this unit, like block diagram, flow diagram, फ्लो प्रोसेस चार्ट हो गया, डिसीजन फ्लो चार्ट हो गया, ऑपरेशनल एनालिसिस, फॉर्म एनालिसिस एंड मैन मशीन चार्ट। तो लेट अस नाउ डिस्कस ईच ऑफ देम इन ब्रीफ। तो सबसे पहले है ब्लॉक डायग्राम। A block diagram is a graphical representation of series of operation। एक graphical representation है, एक series of operation के द्वारा ये चीज़ें जो है परफॉर्म की जाती हैं। प्रोसेस और सब प्रोसेस होता है that collectively comprise an organization या system। It is very easy to construct a block diagram। ये बहुत easy है ब्लॉक डायग्राम बनाना। फर्स्टली द होल जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ये यहाँ पे विजुअलाइज करती है, और सेकेंडली ले डाउन द अदर प्रोसेस विच आर इन्फ्लुएंस बाई। थर्डली बिल्ड अप द रिलेशन बिटवीन जो वेरियस प्रोसेस है विद इन और आउटसाइड द यहाँ पे सिस्टम। और लास्टली है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वर्क फ्लो। तो अब इसके द्वारा अब हम इस चीज़ को समझेंगे। लाइक देखिए यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक है, पहले ऊपर प्रोसेसिंग ऑफ ब्लॉक है, फिर चेंजिंग है, उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे डिसचेंजिंग है, फिर स्टैटिस्टिक जो स्टैटिक है। तो जो चेंजिंग है वो फिलिंग होता है, फिलिंग और चेंजिंग, फिर रिन्यूअल चेंजिंग और रिन्यूअल डिसचेंजिंग भी में भी आता है। तो इसी तरीके से जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे ब्लॉक टेक्नोलॉजी में होती है। फिर उसके बाद आता है फ्लो डायग्राम। द फ्लो डायग्राम गिव एन ग्राफिकल व्यू ऑफ अ वर्क। एक ग्राफिकल व्यू देता है कार्य के से रिलेटेड एरिया एंड द मूवमेंट ऑफ पर्सनल एंड मटेरियल विद इन द यूनिट विद इन दैट एरिया, उसी एरिया में। द फ्लो डायग्राम इज़ एन एक्सीलेंट टूल फॉर जॉब। एक फ्लो डायग्राम जो होता है वो एक्सीलेंट टूल है जॉब के लिए। डैट रिक्वायर कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, कंसिडरेबल जो मूवमेंट होता है व्यक्तियों का उसमें, और प्रोडक्ट्स और या प्रोडक्ट्स को। ट्रैफिक जो फ्लो है ऑफ अ पर्सनल डैट यहाँ पे क्रिएट करता है अनडिज़ायरेबल फ्लो कैन बी ईदर एलिमिनेटेड और मिनिमाइज। या तो उसको एलिमिनेट किया जाता है या उसको मिनिमाइज किया जाता है। द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इज स्केल ड्रॉ करना, जो कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे द फ्लो डायग्राम में क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ होता है, लाइक रेफरेंस बुक से स्टॉक से लेके यहाँ पे रेफरेंस डेस्क तक। तो ये बुक यहाँ पे चीज़ें होती हैं।
इन व्यू ऑफ द above डायग्राम इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द रेफरेंस सोर्स, जो रेफरेंस सोर्स हो गया, the reference source can be located behind the reference desk. रेफरेंस डेस्क से रेफरेंस सोर्स के बिहाइंड जो लोकेटेड होता है। और उसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेट जो फिगर जो है यहाँ पे 9.3 जो है वो इलस्ट्रेट करेगा, दिस चेंज हैज़ एलिमिनेट ओवर 90% ऑफ द वर्किंग। उसने 90% ऑफ द वर्किंग को एलिमिनेट ही कर दिया। लाइक यहाँ पे मूवमेंट ऑफ द स्टाफ हो रहा है भी, मतलब, और ऊपर जो है रेफरेंस बुक है और नीचे जो है रेफरेंस डेस्क है। रेफरेंस डेस्क से वो पीछे जाके रेफरेंस बुक को ला के यहाँ पे रेफ़र कर देता है। फिर आता है फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब इसमें क्या होता है, द फ्लो प्रोसेस चार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट जो वर्सटाइल एंड यूज़फुल टूल है जो अवेलेबल है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी जॉब में। इट इज़ अ ग्राफिक मेज़र, एक ग्राफिक मेज़र है ऑफ पोर्ट्रेइंग जो वर्क है इन्वॉल्व इन अ जॉब वेयर द पर्सन और द प्रोडक्ट जो है चार्टेड मूव फ्रॉम वर्क सिचुएशन टू वर्क स्टेशन। The chart also include the distance travel and the amount of time required to perform each operation। यहाँ पे ये भी बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना अमाउंट ऑफ जो टाइम रिक्वायर किया ताकि वो किसी के पर्टिकुलर जो वर्क है उसको करने में। द फ्लो प्रोसेस चार्ट कैन बी यूज टू जो record either to activity of a person or a operation performed by a product। जो प्रोडक्ट है उसके द्वारा क्या ऑपरेशन प्रोडक्ट परफॉर्म किया गया है या एक व्यक्ति का एक्टिविटी रिकॉर्ड करने में इसका मतलब ज़रूरत होता है। अब जैसे सिंबल होता है, जो फ्रैंक गिलबर्ट है इसने इन्वेंट किया अ साइन लैंग्वेज टू विजुअलाइज द स्टेप ऑन दिस फ्लो प्रोसेस चार्ट। इसमें इसने सिंबल बनाए ओरिजिनली ही डाइवर्स 40 सिंबल, जो कि 40 सिंबल इसने कुछ बनाए जो यहाँ पे मतलब दिखा रहे हैं। जैसे जो ये सर्कल है ये ऑपरेशनल नाम इसका है ऑपरेशन, और इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यह है एन एक्ट विच इंडिकेट कंप्लीशन ऑफ अ प्रोसेस। और जो दूसरा है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे स्टोरेज, डिले, इस तरीके से चीज़ों को दिखाता है। मार्केटिंग द चार्ट ये आप लोग पढ़ लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। फिर है यहाँ पे फोर्थ वाला डिसीजन फ्लो चार्ट। डिसीजन फ्लो चार्ट क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं ब्रीफ में। अ डिसीजन फ्लो चार्ट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्राफिकल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग वर्क। ग्राफिकल तरीके से जो वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे डिसीजन जो फ्लो चार्ट है वो डिफाइन करता है। इन विच जो न्यूमरस डिसीजन है वो मतलब लिया जाता है। व्हेन परफॉर्मिंग ऑपरेशन बाय कंप्यूटर, जब कंप्यूटर के द्वारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, वर्क इज़ टू बी एनालाइज एलिमिनेट एंड एलिमिनेट डिसीजन जो है एलिमिनेट बाय एलिमिनेट, डिसीजन बाय डिसीजन, इस तरीके से चीज़ें जो है चल रही होती हैं। द डिसीजन फ्लो चार्ट वर डेवलप टू प्रिपेयर डिटेल इंस्ट्रक्शन को प्रिपेयर करने के लिए बनाया गया था फॉर यूज़ इन कंप्यूटर एज प्रायर टू प्रायराइंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। उसके बाद यहाँ पे डिसीजन फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल भी यूज़ किए गए थे। फ्लो चार्ट आर कंस्ट्रक्टेड फॉर रिलेटिवली फ्यू, ये फ्यू मतलब ये बने थे सिंपली सिंबल्स विच जो इंडिकेट करते हैं द फ्लो ऑफ डेटा एट वेरियस स्टेज इन द प्रोसेस। और दूसरा द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एंड सीक्वेंस ऑफ द वर्क और द इक्विपमेंट इन्वॉल्व, कौन कौन से इक्विपमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है द डिसीजन फ्लो चार्ट का यहाँ पे सिंबल है, जैसे आउटपुट इनपुट का ये सिंबल है, फिर प्रोसेसिंग का ये सिंबल है, फ्लो लाइन का है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का यहाँ पे इन्होंने सिंबल बना रखा है। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये क्या बताता है ये भी मैं बता दूँ। डिसीजन फ्लो चार्ट को ही बताता है, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर बुक रिटर्न हो गया, लुक आउट फॉर यहाँ पे चार्ज जो चेंज जो आउट कार्ड है, फिर चेंज इन फाइल
नो बुक्स एंड, फिर येस बुक जो ओवर ड्यूज हैं, कलेक्शन फाइन हो गया या सेंड नोटिस हो गया, फिर यहाँ पे डिस्चार्ज बुक एंड शेल्फ, मतलब बुक को आपने वापस किया, फिर वो शेल्फ पे गया, फिर स्टॉप हो गया। लाइक आपने कभी इशू कराया होगा, तो सबसे पहले आप इशू कराते हैं, फिर उसमें कुछ टाइम वो देते हैं कि हाँ इतने टाइम में आपकी जो बुक है मतलब आपके पास रहेगी, रिटर्न का कुछ टाइम देते हैं। फिर आप उसको मतलब उस कार्ड के अकॉर्डिंग उसको मतलब रिटर्न करते हैं, अगर नहीं किया आपने तो कुछ फ़ाइन लगता है, और फिर फाइनली आप बुक को रिटर्न करते हैं और वो बुक फिर शेल्फ पे चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। फिर फिफ्थ है ऑपरेशनल एनालिसिस। द फ्लो प्रोसेस एंड द डिसीजन फ्लो चार्ट आर यूजुअली सफिशिएंट फॉर मोस्ट वर्क। ये सफिशिएंट है बहुत सारे कार्य वर्क एनालिसिस के लिए, बट दीज आर डिज़ाइन ओनली टू स्टार्ट एंड टू जो चैट है एन इंडिविजुअल के लिए है, ये डिज़ाइन किया गया था। व्हेन अ लाइब्रेरी ग्रो इन साइज एंड द फ्रीक्वेंसी विद विद विच रूटीन एंड द परफॉर्मेंस इंक्रीज। जब लाइब्रेरी साइज़ में बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी में बढ़ती है तो उसका रूटीन और परफॉर्मेंस जो है वो सारी चीज़ें भी बढ़ती रहती हैं। द ऑपरेशन चार्ट आर देन ड्रॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब ऑपरेशन चार्ट जो है वो बनाया जाता है ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ऑपरेशन एनालिसिस इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द हैंड। जो ये ऑपरेशन एनालिसिस जो है एक स्टडी है मोशन का, हैंड का, आई का एंड फीट ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज़ वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इन वन लोकेशन। एक लोकेशन पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे वो कार्य करना, उसके ऊपर ये मतलब चीज़ें होती हैं ऑपरेशन एनालिसिस। इट इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव व्हेन यूज्ड ऑन जॉब पे जब यूज़ किया जाता है डेट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, जिसमें बहुत सारे रेपिटेशन होते हैं। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस कैन बी परफॉर्म विद द एड्स ऑफ ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट के मतलब चीज़ों में इस तरीके के एनालिसिस किया जाता है। ऑल्सो नोन एज द लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट, इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड चार्ट भी बोलते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म एनालिसिस। व्हेन वी ऑल नो डैट फॉर्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी लाइब्रेरी वर्किंग सिचुएशन में किसी लाइब्रेरी के जो फॉर्म होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो पेपर वर्क इन अ लाइब्रेरी इन्वॉल्व अबाउट 25% ऑफ द वर्क। जो 25% जो होता है उसमें पेपर वर्क आ जाता है लाइब्रेरी का। द वैरायटी ऑफ फॉर्म वी यूज्ड इन लाइब्रेरी प्रेजेंटली इंक्लूड जो रिक्वायर फॉर्म हो गया, बोरोस कार्ड हो गया, वेंचर बाइंड्री स्लिप हो गया, डेट स्लिप, ओवरड्यूज नोटिस, ये सारी चीज़ में देखने को मिलती है। इन फॉर्म एनालिसिस ईच फॉर्म शुड बी रिव्यूड एनुअली। हर जो फॉर्म होता है वो एनुअली रिव्यू किया जाता है ताकि डिटरमाइन किया जा सके परफॉर्मेंस को एफिशिएंसी के साथ। उसके बाद यहाँ पे आता है मैन मेड चार्ट। The chart that are designed to analyze the work relation between people and machine। इंसान और मशीन के द्वारा जो डिज़ाइन किया चार्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलता है वर्क एनालिसिस में, रिलेशनशिप में। इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटेन अ नंबर ऑफ इक्विपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी इक्विपमेंट देखने को मिलती है, द मैन मशीन चार्ट कैन बी वेरी जो वैल्यूएबल होता है, ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है। If the machine and the personal working in library and information center are ideal for a long period, जब कोई व्यक्ति उसमें काम करता है और मशीन के साथ इसका रिलेशन होता है और वो काफ़ी टाइम तक आइडियली बैठा रहता है, इट शुड बी वो चेंज होता है सो डैट द मशीन एंड द पीपल जो फंक्शन है एफिशिएंसी के साथ यहाँ पे जो मिनिमम आइडियल टाइम में वो कार्य को कर सके। These chart thus help us to find out the efficient way for the यूज़ ऑफ लाइब्रेरी इक्विपमेंट। एफिशिएंट वे में लाइब्रेरी जो इक्विपमेंट है उसका यूज़ किया जा सके। अब इसमें अदर जो टेक्निक है वर्क एनालिसिस के, ये सिर्फ हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें दो है, मल्टीपल एक्टिविटी और जो गैंग चार्ट हो गया, और दूसरा है माइक्रो मोशन।
और इसी के साथ ये पूरा जो यूनिट है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।